बिहार में एक तरफ सरकार और मंत्री लगातार माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का दावा करते दिख रहे हैं, तो दूसरी तरफ माफियाओं में कानून का भय बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। राजधानी पटना में जमीनी विवाद की वजह से कई हिंसक वारदात सामने आ चुकी है। इसी कड़ी में एक ऐसा ही मामला सामने आया है राजधानी पटना से, जहां पीड़ित ने अपनी जान को खतरा बताया है और पुलिस अधिकारी समेत उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से जान माल की रक्षा की गुहार लगाई है। मामला राजधानी पटना के परिबहौर थाना क्षेत्र के खेतान मार्केट के समीप बापिस्ट चर्च की है, जहां चर्च परिसर में एक विद्यालय भी संचालित होता है। मामले में चर्च के फादर थॉमस ने आरोप लगाया है कि चर्च की जमीन पर भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा जमा रखा है। इस मामले में स्थानीय प्रशासन से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन अब किसी ने नहीं सुनी। चर्च के फादर ने कहा कि उन्होंने पटना जिलाधिकारी समेत भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री विजय सिन्हा तक को लिखित में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि परिबहौर थाना में शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भूमाफियाओं बेखौफ हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ राज्य की सरकार और सरकार में मंत्री माफियाओं के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ राजधानी पटना में सरकार की नाक के नीचे एक चर्च की जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा जमा रखा है और बार बार न्याय की गुहार लगाने के बावजूद अब तक सुनवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन समेत उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। राजेश विल्सन है, मैं इस चर्च का सेक्रेटरी हूँ और ये जो चर्च है वो सदियों पुराना चर्च है और इसमें हमारे चर्च सर्विस होती है, साथ साथ एक छोटा स्कूल भी हम लोगों का है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरफ, और इधर स्कूल बिल्डिंग है और बीच में जो है वो मैदान है बच्चों के खेलने के लिए। वो प्रपोज्ड स्कूल बिल्डिंग है, वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग हम लोगों ने बनाने का प्लान किया है और इस बीच में ये नौशाद आलम जिन्होंने ये बगल वाले जो हैं जिनका ये मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने हम लोगों से अप्रोच किया और उन्होंने हम लोगों पर पहले तो बहुत अच्छे से बात किया उन्होंने कि आप हमारे साथ जो है वो एग्रीमेंट कर लीजिए, डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर लीजिए। तो और हम लोगों ने कहा कि हम लोग आपसे कैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट, जबकि यहाँ पर स्कूल हम लोग का प्रपोज्ड है, आपसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट करेंगे, आप यहाँ मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स के जैसा ही कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। हमारा तो मिशनरी वर्क है, ये हमारे मिशन का एक वर्क है स्कूल। तो हम आपको हम लोगों ने उनकी इस बात को नकार दिया जी। आपका जमीन पर लेकिन कब्जा कर लिया गया जी। तो ये जबरन कब्जा है। जब हम लोगों ने उनको साफ नो बोल दिया तो उन्होंने ये दूसरा रास्ता अपनाया और उधर से उन्होंने एक गेट खोला हुआ था पहले, जबरन हम लोगों के मना करने के बावजूद उधर से ही वो आते जाते हैं। ये हमारा मेन गेट है इधर, और उधर से ही वो घुसकर उन्होंने एक बार क्या इलेक्शन के समय उन्होंने इसी तरीके से इसको घेरवाया था और उसके बाद कंप्लेन हुआ, थाना आया और कानूनी कार्रवाई हुई। इस पर 144 इम्पोज़ हुआ। 144 जो इम्पोज़ हुआ उसमें आदेश आया एसडीएम साहब का। वो आदेश हमारे ही पक्ष में आया। जो उन्होंने कागजात हमारे देखे तो उन्होंने आदेश हमारे पक्ष में किए। टाइम जैसे जैसे समय के अनुसार हम लोगों ने बार बार पिटीशंस दिए थाने में। एक छोटा सा भी अगर यहाँ पर वारदात होती है उसका इन्फॉर्मेशन हम लोग रिटन देते हैं थाने में, वो सारी कॉपियाँ हमारे पास मौजूद हैं। अब आप क्या कहना चाहते हैं और उनके द्वारा जी ज़्यादा बल होने की वजह से, बलिष्ठ होने की वजह से आप लोगों को दबाया जा रहा है? जी, वो जब यहाँ पर आते हैं तो उनके साथ उनके बाउंसर्स होते हैं।
और उनके एक कर्मचारी हैं कि उनके रिलेटिव हैं, उनका नाम है मिस्टर झमझम, हम लोग जानते हैं, झमझम झमझम उनको बोलते हैं। उनके साथ उनके बाउंसर्स चलते हैं, वो ब्लैक कपड़ा पहनते हैं ठीक है। और हम लोग क्या ये नहीं है हम लोगों में इतनी ताकत कि हम उनसे लड़ सकते जी। आप क्या चाहते हैं ये बताइए। हम ये चाहते हैं कि तत्काल हमें हमारे इस पर जो कब्जा हुआ है इसको तत्काल रोका जाए। ये वो कर रहा है काम रोका जाए और ये हटाया जाए। पहले सरकार ने हटा दिया था एक बार, लेकिन फिर जो है लगा दिया उसने, जबकि एसडीओ ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है कि ये ज़मीन चर्च का है। और आज उसने फिर ज़बरदस्ती, थाना में हम गए, आवेदन दिया, सब दिया, लेकिन थाना ने नहीं सुना। लगता है कि बच्चों के यहाँ स्कूलिंग के साथ साथ मनोरंजन का जो स्थल था उसको सब बंद कर दिया। और दूसरा तो सबसे जो बड़ा काम इन्होंने हमको जो अटैक किया है वो हमारा जो टॉयलेट है, जो पूरा को इन्होंने तोड़ने में हाथ लगाए हुए अभी टूट रहा है, तोड़ दिया पूरा। और जो हमारे संडे को जो चर्च सर्विस होती है, जो लोग आते हैं वो जाते हैं टॉयलेट, बच्चे जब स्कूल चलता है तो बच्चे जाते हैं टॉयलेट। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? गार्जियन सरकार से क्या गुहार लगाते हैं ये बताइए। जी, हमारी ये प्रार्थना है करबद्ध कि इसको तत्काल रोका जाए। हम लोग कमज़ोर हैं, हम लोग उनसे लड़ नहीं सकते, लेकिन हमारे पास सारे कागजात मौजूद हैं, बस हमें इनके इस प्रकोप से बचाएं। विजय सिन्हा से ये आपका गुहार जी। ये कब्जा हटाया जाए। जी, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम राजेश विल्सन है। मैं इस चर्च का, बैप्टिस्ट यूनियन चर्च इसका नाम है, मैं इस चर्च का सचिव हूँ और ये हमारे पास्टर। परिचय दीजिए। मैं पादरी एमवी थॉमस हूँ, इस चर्च का फादर हूँ और इस चर्च में लगभग 35 साल से पिछले यहाँ पर मैं हूँ। और यहाँ की ज़मीन जो है, दिल्ली वाले जो बैठे हैं वो बेचते ही चले आए हैं। पीछे बनाया उसने, समझे, बना लिया। अब चर्च की छोटी सी ज़मीन बची थी, समझे, जो चर्च के नाम में इस मामले को लेकर आप विजय सिन्हा से मिलेंगे? हम मिलेंगे जी, मिलेंगे, ताकि भूमाफिया यहाँ से हटे। स्कूल का जो एक ज़मीन कब्जा कर लिया है, ये कब्जा हटे यहाँ से। इसलिए कि विजय सिन्हा लगातार ये दावा करते हैं कि हर जगह निष्पक्ष होना चाहिए और कहीं भी किसी तरह गड़बड़ी हो तो लोग मुझे शिकायत करें। डीएम ने भी सारी बातें देखी हैं, जानी हैं, और एसडीओ ने भी सब बातें सुनी है और फैसला भी दिया है, तब भी आज जो है इसने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। थैंक यू।